ओम ओम। ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर, 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम
श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, 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 अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता 15वां प्रकरण का 11वां मंत्र। अनंत महाबोधो विश्ववीति स्वभावता, तयमनंत महाबोधो विश्ववीति स्वभावता, उदेतु वस्तु मायातु नाते विद्युर्न वाचति, उदेतु वस्तु मायातु नाते विद्युर्न वाचति। त्वयि अनंत महाबोधौ विश्ववीति स्वभावता, उदेतु वा अस्तम आयातु नाते वृद्धि न वाचति। अभी पिछले प्रकरण में पिछले वर्ष आपने जो समाप्त किया था उसका मंत्र था 15वां का 10वां, 15वां प्रकरण का 10वां। देह तिष्ठतु कल्पांतम गच्छत तदैव वा पुनः, यत्र वृद्धि क्वचा हानिस् तब चिन्हमात्र रूपिणा। चाहे शरीर कल्प के अंत तक बना रहे और चाहे आज ही मिट जाए, तो चेतन मात्र में क्या वृद्धि और क्या हानि। शरीर लंबा चला रहे तो चेतन में क्या बन जाएगा, अभी बिगड़ जाए, अभी मिट जाए तो क्या बिगड़ जाएगा, कोई हानि लाभ नहीं। यहाँ तक हुआ था पिछले गत वर्ष में। और आज का मंत्र अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, तो अनंत महाबोधो, तो जो अनंत सागर में विश्ववीति स्वभावता, तू क्या है, तू चेतन रूप सागर है। रे जगत क्या है, लहरों के रूप में। विश्ववीति स्वभावता, ये संसार क्या है, लहरों के रूप में। जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, स्थित होती हैं, फिर लय को प्राप्त करती हैं। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, तो ये अनंत महाबोधो विश्ववीति स्वभावता, तो जो अपार संसार समुद्र में विश्व रूपी तरंगें स्वभाव से उदेतु व अस्तम आयात, उदय और अस्त को प्राप्त होती हैं। ते वृद्धि न व न क्षति, तेरे में कोई न तो वृद्धि है, न कुछ बढ़ जाता है, न क्षति, न कुछ कम हो जाता है, क्षति को प्राप्त करता है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, तेरा स्वरूप क्या है,
चेतन रूप सागर रूप में, जैसे सागर होता है सागर के रूप में, और जगत क्या है, ये लहरों के रूप में। तो सागर के रूप में है और ये संसार लहरों के रूप में। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखिति आत्म स्वरूप निज हो तत्काल निहाल। परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, तेरा स्वरूप क्या है। अस्थि भांति प्रिय अथवा सतचित आनंद। अस्थि माने है पना, सतपना। भांति माने चेतनपना, ज्ञानपना। और प्रिय माने आनंदपना। वेदांत 5 चीजें मानता है, अस्थि भांति प्रिय नाम रूप। अस्थि भांति प्रिय परमात्मा स्वरूप है और नाम रूप कल्पित है। नाम और रूप दोनों अध्यस्त हैं, किसमें, उस सत्य में। अस्थि भांति प्रिय नाम रूप। अगर नाम रूप को हटा दें तो संसार नहीं मिलेगा, परमात्मा ही मिलेगा। नाम रूप, जगत की किसी वस्तु का नाम हटाओ, उसका रूप हटाओ। जैसे हम आपके सामने घड़ा रख दें, घड़े का रूप है, एक आकार है, उसका नाम है। लेकिन यदि पूछा जाए कि मिट्टी से जब घड़ा बनाया गया, मिट्टी से घड़ा बनाया गया, ये वेदांत का विवर्तवाद है। मिट्टी से जब घड़ा बनाया गया तो पूछा जाए कि मिट्टी में क्या मिलाया जो घड़ा बन गया। मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए हम क्या चीज मिलाते हैं जब घड़ा बनता है? मिट्टी में क्या मिलाते हैं, बोलो? आप कहोगे पानी मिलाते हैं, पानी तो सूख जाता है। हाथ तो सहयोग होते, हाथ भी हट जाते हैं, और चाक और चीजें होती सब हट जाती हैं। उसमें क्या मिलाया गया? मिट्टी में कुछ तो मिलाया गया, नहीं तो ये घड़ा बन कैसे गया? अब मिट्टी को तो घड़ा नहीं कह सकते, मिट्टी में तो पानी नहीं बन सकते। व्यवहारिक सत्ता है, 3 सत्ता वेदांत कहता, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक और परमार्थिक। 3 सत्ता, व्यवहारिक सत्ता है, प्रातिभाषिक है और परमार्थिक। जगत सत्ता व्यवहारिक है, हम व्यवहार को नकार नहीं सकते। जब लोग ज़्यादा जोश में आवास में आ जाते हैं, संसार झूठा झूठा झूठा, फिर आप चक्कर में पड़ जाते हो। लोग कहते संसार झूठा है तो खाना मत खाओ, पानी मत पियो, ऐसे ना चलाओ कूलर, ऐसे गर्मी बने रहो। व्यवहारिक सत्ता है। और प्रतिभाषिक, जहाँ पर सत्य में भासता है खाली, जैसे स्वप्न। और एक है शुद्धतम पारमार्थिक सत्ता। तो मिट्टी थी, हमने कुछ तो किया उसमें। नहीं, मिट्टी घड़ा कैसे? अगर हम कुम्हार पास जाए तो कहते घड़ा ले आते, वो मिट्टी पकड़ा दे, हम कहते नहीं घड़ा चाहिए। तो मिट्टी में क्या मिलाया गया? कहते मिट्टी में एक ख्याल, इमेजिनेशन, एक ख्याल मिलाया गया। सबसे पहले आप कहोगे अब घड़ा को देख कर लोग घड़ा बना देते हैं, सबसे पहले घड़ा बना होगा। सबसे पहले तो जगत भी नहीं था, घड़ा भी तो छोड़ो, सबसे पहले कुछ था ही नहीं। तो पहले मिट्टी थी, पहले तो मनुष्य भी रहते थे जंगल में, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मिट्टी थी, कुछ बनाओ भाई, तो कुछ आकार दिमाग में आया। वैज्ञानिक कोई चीज बनाते हैं तो लोग कहते हैं वैज्ञानिक की बुद्धि की उपज है।
अपनी बुद्धि लगाई तभी चीज तैयार हुई। तो एक ख्याल मिलाया गया कि पानी भरने, तो ऐसे तो मिट्टी पानी कहाँ भरने, सब लुढ़क जाएगा, थोड़ा गोल मोल बनाओ, ऐसा गोल बना जिसमें पानी भर जाए और खुला भी रखो जिसे निकाल भी लें। पूरा बंद कर देना, डाल सकते न निकाल सकते। आकार बनाया गया, कुछ बड़े बने, कुछ छोटे बने, कोई पतले बने, कोई मोटे बने। अब कई चीजें बन गई। अब हम बन तो गई, अब हम किसी को बुलाएं वो चीज लाओ। अब उसके लिए नाम चाहिए, नाम की बड़ी भारी जरूरत है। इस संसार आप मिथ्या बोलते हैं, यहां से नाम हटा दें तो बड़ी समस्या खड़ी है। कुर्सी है, ये माइक है, ये पानी है, नाम रखेंगे नहीं, वो ले आओ तो आप क्या लेकर आ जाओ। तो नाम, फिर नाम कहां से, वो भी ख्याल से आया। भाई ये मोटा मोटा, इसका नाम घड़ा रख देते, अब ये बड़ा बड़ा, इसका नाम देहरा रख दिया, और ये पतली पतली, इसका नाम सुराई रख दिया, ये छोटा सा, इसको नाम दीपक रख दिया। बहुत चीजें बनती गई, बड़े नाम हम पूरे याद भी नहीं। तो ये नाम कहां से आया, बोलो बोलो, तुम्हारे ख्याल से आया। नाम भी ख्याल से आया, रूप भी, उसका आकार वो भी ख्याल से आया, और नाम भी ख्याल से आया। और ख्याल सच्चे होते कि झूठे, बोलो ख्याल सच्चा होता। अगर ख्याल ही सच्चा होता तो भोजन न करो, ख्याल से ही रोटी बना के खा लो। ख्याल से आया, ख्याल सच्चा नहीं। तो क्या है वहां पर, नाम रूप घटाओ, अस्थि है पना। जहां पर है पना लग रहा है, अब जो घड़ा है, दीपक है, सुराय है, तो सब में लगा है सब में, और नहीं है ये नहीं, फिर भी है पना जो मालूम पड़ रहा है किसी वस्तु में, जो है पना, अस्तित्व, सत्ता, एग्जिस्टेंस, वो सत्य की है, परमात्मा की है। और चेतनपना कहीं भी हो, ज्ञानी में अज्ञानी में हो, आदमी हो, पशु में, जानवर हो, कीड़े मकोड़े में, जहां भी चेतनता मालूम पड़ती, वो चेतनपना भी परमात्मा का है। और आनंद, चाहे आत्मानंद हो, चाहे ब्रह्मानंद हो, चाहे विषयानंद हो, चाहे वासनानंद हो, कोई भी आनंद, आनंद और न किसी विषय में है, न किसी वासना में, आनंद भी तुम्हारा ही है। विषय के माध्यम से आता तो विषयानंद कहलाता है, वासना के माध्यम से आता वासनानंद कहलाता है, और विषय वासना हटाने पर अपने स्वरूप का आनंद आत्मानंद कहलाता है। तो अस्थि भांति प्रिय रूप है, अथवा सतचित आनंद स्वरूप। अस्थि है पना, सतपना, भांति चेतनपना, ज्ञानपना, अरे प्रिय आनंदपना। और है कैसा, सागर रूप में, अस्थि भांति प्रिय सागर रूप में। अष्टावक्र कहते हैं तो ये अनंत महान बोध हो, कुछ अनंत महासागर रूप में। तो क्या है, अनंत सागर रूप में। तो अस्थि भांति प्रिय अथवा सच्चिदानंद कैसा, सागर रूप में, ओत प्रोत अगाध असीम आनंद, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे भरा पड़ा। इसलिए इसको कूटस्थ बोलते हैं। कूटस्थ माने इतना भरा पड़ा दूसरी चीज प्रवेश ही नहीं कर सकती, नो एंट्रेंस। जैसे लोहार की न्याय होती है, इतनी कुटी होती, कुछ भी कूटते रहो लेकिन वो नहीं कुटती। सागर रूप में ओतप्रोत है, सागर 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 सागर, परमात्मा परमास्ति भांति प्रिय। आप कहोगे परमात्मा ही परमात्मा है, फिर संसार कहां से आया, ये संसार क्या है, इसका रोल क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसका स्थान क्या है। आखिर
इस संसार रूल क्या कहते हैं? अस्थि भांति प्रेस इंद्र में, अस्थि भांति प्रेस सागर रूप में, नाम रूप जंजाल। नाम रूपात्मक संसार ऐसे है जैसे सागर में लहरें उड़ती हैं, रहती हैं, मिटती हैं। सागर में लहरों का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। इसी तरह से अष्टावक्र कहते हैं तो ही अनंत महम बोधो, तुझ अनंत महासागर में विश्व बीची स्वभाव था। ये संसार रूपी लहरें स्वभाव से बनती हैं, रहती हैं, मिटती हैं, बनती हैं, रहती हैं, मिटती हैं, ये स्वभाव से। कोई सागर बनाता नहीं, उसका स्वभाव चलता रहता, उठी गिरी, उठी गिरी, उठी गिरी, उठी गिरी। अष्टावक्र कहते तू तो अनंत सागर रूप में, और संसार तुझमें अध्यस्त है। उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। अब अध्यस्त की बात सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। अध्यस्त अधिष्ठान में कल्पित होता। तो अब जरा विचार करें, सागर में जो लहरें बनती हैं, लहरें बने, पेड़ बने, बुदबुदा बने, जब से सागर तब से चल रहा है। सागर ने कभी लहरों का हिसाब किताब लगाया? लहरों ने कभी जोड़ हिसाब लगाया कि मेरे में कब कब लहरें बनी, कितनी छोटी बनी, कहाँ नहीं बनी? कोई रजिस्टर, बही, खाता बना के रखा कि भाई और मेरे में ये लहरें तब बनी तो कोई हिसाब किताब लगाया? बोलो कहते नहीं। क्यों नहीं लगाया? लहरों क्यों नहीं हिसाब लगाया? कहते है ही कुछ नहीं। सागर की दृष्टि में लहरें कुछ होती, हिसाब किताब लगाता, वहां कुछ है नहीं, हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई 20 का, 30 का, 50 का, 60, 70, 80 साल के हो गए, आपसे पूछा जाए जब से आपने होश संभाला है तब से नाना प्रकार के सपने हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, सब तरह के सपना हुए, बराबर हुए, रोज होते हैं, कोई रात ऐसी नहीं जो ना होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तुमने सपने का हिसाब लगाया कि कब कब सपने क्या क्या देखे थे, किस तारीख को, किस महीना में अच्छा सपना, बुरा सपना कोई आया था? आप कहते महाराज क्या बात कर रहे? सपना को हिसाब लगाने वाली चीज है, उसकी कोई वैल्यू है, कोई सत्ता है? सपना कुछ है ही नहीं। सपना तुमसे भिन्न कुछ होते नहीं। तुम थोड़े सोते हो तो मन बन गए। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, और मन कहां से बना? मन बना है हमसे। और कब बना? जब अपने आप को भूल गए। अपने स्वरूप के अदर्शन का नाम मन है, अपने स्वरूप के अज्ञान का नाम मन है। स्वरूप को भूलकर तुम स्वयं मन बन जाते। स्वरूप को भूले तो मन बने। जब तक तुम्हारे पास मन है तब तक तुम स्वरूप में स्थित नहीं, स्वरूप भूले हुए, और मन कोई और नहीं आया, तुम ही बन गए। थोड़ा जिसको आप जागृत अवस्था मानते हो, इसको ज्ञानी कहते हैं अभी सोए हो, क्योंकि सत्य का बोध नहीं, मन आ रहा है और मन के कारण जगत लग रहा है। जागृत वाला जगत मन के द्वारा। और थोड़ा सो जाते हो, तो थोड़े सोए तो मन बन गए, और थोड़ा सोए तो जगत बन गए। क्यों? कि पहले मन बने थे और मन से ही जगत बन गया। जगत कोई पदार्थ नहीं था। सपने में सब कुछ हूबहू लगता, सच्चा लगता। सपने में आप मस्त हो, पेड़ पौधे, फल, सूर्य, चांद, नदी, तारे। सपने में आप गंगा, नाव, हरिद्वार चले जाओ, कुछ भी करो।
सपने होई बिकार न नाक रंग कपति होई, जागे हान लाभ कज जिम प्रपंच जिए जोई। सपने में राजा भिखारी बन जाए, भिखारी राजा बन जाए, जागने बाद कोई हानि लाभ नहीं। सभी तुम ही बन गए, दूसरा पदार्थ नहीं था। सपने में आप हरिद्वार पहुंच गए, हरिद्वार भी तुम ही थे, तुम्हारा मन था, मन तो तुमसे बना रहा था, तुम ही थे। और वहां की गंगा जी थी, वो भी तुम ही बन गए। स्नान करने वाले तुम ही, जिसमें स्नान किया गंगा वो भी तुम ही, वहाँ के पंडा वो भी तुम ही, दान दक्षिणा दी वो भी तुम ही, होटल वहीं तुम ही बन गए, भोजन भी तुम ही बन गए, खाने वाले तुम ही बन गए। और लड़ाई हो जाए तो मारने वाले और मार खाने वाले तुम ही बन गए, दूसरा है नहीं। दूसरे का कोई वहां पर नामो निशान नहीं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही खुदी को मिटाने चला हूं। मजैबों की बस्ती नहीं अब बसानी, खुद छोड़ हस्ती बिगाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही खुदी को मिटाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही वस्त्र पुराने जलाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही खुदी को मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही खुदी को मिटाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा अब, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही खुदी को मिटाने चला हूं, दूसरा नहीं। थोड़ा जागे तो सारा जगत सपने वाला मन में समा गया, और थोड़ा जाग जाओ तो मन भी तुम में समा जाए। और जो मन में तुम में समा गया फिर क्या, हमें ठाकुर हमें मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहाँ होंगे तो हम होंगे। इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं। एक सागर रूप में अस्ति भांति प्रे सिंध में नाम रूप जंजाल। अस्ति भांति प्रे परमात्मा है, संसार नाम रूपात्मा। लहरों के फेन के बुदबुदे ग्रुप, लेकिन लोगों ने परमात्मा को टापू बना रखा, संसार को सागर। अब सागर है, टापू झटका लगी, हवा लगी, आंधी लगी, बाढ़ आई तो गिरे सागर। परमात्मा थोड़ी देर गए, मंदिर तक गए, सीमित गए, बाद में संसार है संसार। और ज्ञानी के लिए क्या है, संसार टापू, परमात्मा सागर। जब भी लुढ़कता है तो स्वरूप में जाता है। कोई ज्यादा प्यार करे, ज्यादा खुश करे, तो उस खुशी की सारे भी अंदर चला जाता है। ज्यादा बाहर खुशी देखी, उस खुशी के सारे भी अंदर चला गया। बाहर ज्यादा दुख देखा तब भी अंदर चला गया। कोई खतरा देखा तब अंदर चला गया। एक बार एक संत थे, जापान की घटना है, और वो सत्संग कर रहे थे। और जापान में तो कभी आंधी तूफान आते हैं, कभी भी आ जाता वहां पर भयंकर भूकंप आ जाता है, दीवारें हिलने लगती हैं। सत्संग कर रहे थे और उनके इसी से सारे बैठे हुए थे। एकदम भूकंप आया और हिलने लगा घर, तो सब वहां खड़े हुए कि भाई मकान के भीतर रहना खतरा है, कभी गिर जाए मर जाएंगे। लेकिन जिसके घर में हो रहा था उसे लगा तो ठीक बात नहीं, जो गुरु सत्संग कर रहे हैं उनको छोड़े हम चले जाएं, और वो तो जाने वाले हैं नहीं। तूफान है, उन्होंने आंखें बंद कर ली, वो तो जाने वाले हैं नहीं। अगर हम जाते हैं ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा गुरु का अपमान है। अब मरना जीना जो कुछ हो साथ ही रहेंगे ना, हम जो कुछ होगा हम छोड़ जाएंगे नहीं। तूफान आया, डगमगाया, और थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो गया।
शांत हो गया तो गुरुजी ने आंखें खोल दी और जिस शिष्य बैठा था तो जहां से छोड़ा था सत्संग वहीं शुरू कर दिया। शिष्य बोले गुरुजी इतना बड़ा नहीं तूफान आया, सब लोग भाग गए और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम नहीं भागे। कहने भागे तो हम भी थे, भागे तो हम भी थे, तुम भागे थे शरीर को बचाने के लिए, बाहर जाए तो बच जाए, अब हम अपने अंदर भागे कि शरीर जाएगा तो जाएगा, अपने अंदर चलो, बात खत्म। बाहर भागने वाली बात क्या। तो लोग संसार को बना रखते हैं स्वागत परमात्मा टापू है। सास कहते ईशा देपंदर कृत्वा रौरवम नरकम मृजे। ईश्वर से परमात्मा से जरा भेद देखने वाला रौरव नरक में जाता। भगवान कहते मैं एकांशन स्तुतो जगत, ये सारा संसार मेरे एक अंश मात्र में है। जिस शरीर में तिलादि हो एक अंश मात्र में, पूरा ब्रह्मांड, लेकिन तुमने परमात्मा इस संसार को अंश नहीं बनाया, संसार को भगवान को अंश बना रखा। भगवान है कहाँ रहते, मंदिर में है, घर में मंदिर बना लिया, एक अलमारी बना ली। हम कोई बात कहते हैं किसी खंडन मंडन नहीं कहते हैं, लेकिन सत्य को तुम्हें बताने पड़ेगा। खंडन रोज होता रहे इसकी फिर हमें परवाह नहीं। आपने मंदिर बनाया, मूर्ति बनाई, भगवान प्रतिष्ठित कर दिया, बस यहाँ भगवान, बस आगे नहीं पीछे नहीं दाएं नहीं बाएं नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं। अब जरा विचार करें, और वहीं पर जलवारी में रखे हूं रुपए 2-4 लाख की गड्डियां, आंधी तूफान आग लग गई तो पहले भगवान उठाओगे गड्डी उठाओगे? तो आप गड्डी उठा लोगे, भगवान छोड़ दोगे? बनाए तुम्हारे भगवान बनाए हुए हैं। आपे लेपे आपे पोते आपे काढ़े होई, औंधे पड़ के लड़का मांगे अकड़ राण की कोई। हमारे संत एक कहावत बोलते हैं, अहोई व्रत होता है, अहि देवी की स्थापना करते लोग। तुम लेप के अहोई देवी बन गई, फिर दंडवत करके उनसे आशीर्वाद मांगते। तुम्हें बनाई फिर तुम्हें आशीर्वाद मांगते। तो भगवान कहते मेरे एक अंश में सारा संसार। अस्थि भांति प्रे सागर रूप में है, अस्थि भांति प्रे संधि में नाम रूप जंजाल। संसार नाम रूपात्मक है। अब दूसरी बात, उसको जानना कैसे है? लखिते आत्म स्वरूप निधि हो तत्काल निहाल। उसको कैसे जो अपना आपा करके तत्काल निहाल हो जाओ, कृतकृत हो जाओ, धन धन हो जाओ और भाग से कर जाओ निहाल। सरदार लोग बोलते हैं ना, सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल माने सत श्री अकाल। अकाल पुरुष है, सत्य है, परमात्मा है, सत श्री अकाल। और ऐसा जो जाने में निहाल हो गया, कृतकृत हो गया, उसको जानना कैसे? अहम रूप से। ये वेदांत की अहंग्रह उपासना है। अहंग्रह उपासना अहम रूप से प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में, मैं रूप से उसको जाना नहीं। ये नहीं कि वह ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ना तो वह ब्रह्म न तो तू ब्रह्म। वेदांत क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम 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 ब्रह्मास्मि। ये विद्या राजा परिचित को भी जब ज्ञान दिया सुखदेव महाराज ने, ज्ञान देते देते कब तक ज्ञान दिया? जब राजा परिचित खुद बोलते हैं, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हूँ, परम धाम हूँ और परम पद है सोहम अस्मि, वही तत्व मैं हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम हूँ। तो उसको अपना आपा करके
उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, प्रथम पुरुष में मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त बने रहे भगवान। अब हम वही दुखी अज्ञानी पापी, क्या लाभ है? भगवान राम भी बने रहे, भगवान कृष्ण बने रहे, बड़े बड़े संत बने रहे, गुरु बने रहे, ज्ञानी बने रहे, वो हैं अपने आप। लेकिन अगर आप नहीं हो तो हो क्या सकता है? तुम्हारे कोई कहते हमारे रिश्तेदार बड़े अमीर, बड़े धनवान हैं, बड़े भारी नेता, मिनिस्टर हैं, फलाने हैं, और तुम कहते हम तो टीचर हैं। तो जब तक तुम नहीं होगे तब तक नहीं बात बनेगी। लगते ही आत्म स्वरूप में अपना आप आकर के निहाल हो गए। यही बात यहाँ पर अष्टावक्र जी राय जनक को समझाते कहते हैं, श्री अनंत महाबोधौ जगत बीते स्वभावता। तुझ अनंत महासागर में, अनंत महासागर में जगत बीच, विश्व बीच, स्वभावता विश्व रूपी तरंगे, तो अनंत सागर में ये विश्व रूपी, जगत रूपी, संसार रूपी जो तरंगे हैं, स्वभावता उदित व अस्तम हैं, अर्थात उठती हैं, गिरती हैं, बनती हैं, मिटती हैं। उदित व अस्तम आयात, उदय और अस्त को प्राप्त होती हैं।